बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर महागठबंधन ने आज जोरदार विरोध जताया। बिहार बंद का ऐलान के साथ पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान जहां कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को ट्रक से उतार दिया गया, वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को ट्रक पे चढ़ने ही नहीं दिया गया। इसके बाद बिहार की राजनीति में भीतरघात और एकता को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। चले बताती हूं कि और क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज बिहार झारखंड में। दरअसल विरोध मार्च की शुरुआत पटना के आयकर गोलंबर से हुई, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्ष के अन्य नेता खुले ट्रक में सवार होकर चुनाव आयोग तक मार्च निकालने पहुंचे। मार्च का उद्देश्य था मतदाता सूची में कथित धांधली और गरीब दलित प्रवासी मतदाताओं के नाम काटे जाने के खिलाफ आवाज उठाना। मार्च के दौरान ही कन्हैया कुमार ट्रक पर चढ़ गए, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें नीचे उतार दिया गया। दूसरी ओर पप्पू यादव को ट्रक पर चढ़ने का मौका ही नहीं मिला। दोनों नेताओं के समर्थकों में इस घटनाक्रम को लेकर नाराजगी और असमंजस साफ तौर पे दिखाई दे गई। पप्पू यादव ने इसी दौरान कहा कि जब लिस्ट में नाम नहीं था तो मंच पर क्यों जाता। मैं तो अपने नेता राहुल गांधी को ट्रक पर चढ़ता देखने गया था। उन्होंने आगे कहा कि बिहार बंद की कॉल कांग्रेस की थी। तेजस्वी ने तो बाद में समर्थन दिया था। उनके समर्थकों ने रेल और सड़क यातायात बाधित कर कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने मार्च के दौरान साफ तौर पे चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव की तरह ही बिहार में भी वोट चोरी की साजिश साफ तौर पे हो रही है। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग संविधान की रक्षा करने के बजाय बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। आयोग द्वारा नामित अधिकारी निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के जरिए दलितों, प्रवासियों और युवाओं के मताधिकार छीनने की साजिश रची जा रही है। राहुल ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दल इसे सफल नहीं होने देंगे। महागठबंधन के इस बंधन को राज्य भर में मिश्रित प्रक्रिया मिली। पटना, मुजफ्फरपुर, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में रेल रोकने और सड़कों पर प्रदर्शन करने की घटनाएं सामने आई। पप्पू यादव के समर्थकों ने सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर रेल सेवा बाधित करने की कोशिश की। कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और डॉक्टर राजा भी इस मार्च में शामिल हुए और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। इस पूरे घटनाक्रम ने जहां विपक्ष को चुनावी धांधली के खिलाफ एक मंच पर आने का मौका दिया, वहीं मंच पर कन्हैया और पप्पू यादव को नजरअंदाज किया जाना यह भी दर्शाता है कि अंदर खाने मतभेद अभी भी बरकरार है। राहुल गांधी के आक्रामक तेवरों ने कांग्रेस को फिर से सड़क पर संघर्ष करने वाली पार्टी के रूप में पेश किया है। लेकिन सवाल यही है, क्या ऐसे प्रदर्शन चुनाव आयोग को झुका पाएंगे या केवल राजनीतिक संदेश तक सीमित रह जाएंगे? फिलहाल बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बहाने सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। आप क्या सोचते हो वोटर लिस्ट रिवीजन के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज बिहार झारखंड के साथ बने रहें।